पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान भोलेनाथ ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी कि नवमी को दुर्गा जी की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है। देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ मां की पूजा करते हैं उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, मां सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति भी देती हैं। माता का ये स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूरी करने वाला है। माता ने ये स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए लिया था। मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, प्राकम्य, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, लघिमा, ईशित्व और वशित्व ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। मान्यता है कि महानवमी पर मां के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता का ये स्वरूप आभामंडल से युक्त है। मां अपने भक्तों पर हमेशा कल्याण करती हैं। मां सिद्धिदात्री की स्वरूप की बात करें तो वो 4 भुजाओं वाली मां लक्ष्मी की तरह ही कमल पर विराजमान रहती हैं। इनके नीचे वाले दाहिने हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। वहीं नीचे वाले बाएं हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र विराजमान है। मां दुर्गा का ये स्वरूप लाल वस्त्र धारण किए हुए है। पूजा विधि। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। ये 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर मां सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रख आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ॐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार आहुति दें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद ही व्रत पारण करते हैं। कन्या पूजा करने से देवी दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और अन्न धन्य के भंडार भरती हैं। कथा। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन हैं और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्धक, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। आरती। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो न कोई विधि है, तू जगत में दाती, तू सर्वसिद्धि है। रविवार को तेरा सुमरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तुम सब काज उसके कराती हो पूरे, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी दाता। जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे।